नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के हमारी इस खास बुलेटिन में। आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जहां सभी मंत्री मौजूद हैं। बता दें आपको कि हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को यूजीसी पे स्केल देने की मांग पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। वहीं सेब कार्टन पर 6% जीएसटी माफ कर दिया गया है। साथ ही अब बागवानों को सिर्फ 12% जीएसटी ही देना होगा। बता दें आपको मंत्रिमंडल की बैठक लगातार जारी है और इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है। साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और इस दौरान यूजीसी पे स्केल देने की मांग पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए बयानों पर देश भर में बवाल जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चौधरी के इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का यह बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं पचा पा रही है कि आदिवासी समाज से एक महिला देश से सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची है। अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा कहकर महिलाओं को भी अपमानित किया है। महामहिम राष्ट्रपति जैसे निर्विवादीय स्थान, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है। जिस प्रकार अधीर रंजन चौधरी जी ने कल महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा और जब उन्हें एक संवाददाता ने टोका भी कि राष्ट्रपति एक बहुत गरिमामय पद होता है, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी तकलीफ होती है, करते हुए भी दुख होता है कि किस प्रकार के लोगों का आज हमें सामना करना पड़ रहा है। आप सोच के देखिए, दिस स्टेटमेंट ऑफ अधीर रंजन चौधरी हु हैपेंस टू बी द एलओपी ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो कोई साधारण नेता नहीं है। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द होंगे हाजिर। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फुल्ला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी।
हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारोरों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए बयान को लेकर सड़क से संसद तक बवाल है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन चौधरी के बयान के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बता दें आपको, अधीर रंजन के द्वारा कल एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया था, जिसके बाद से लेके सड़क से लेके संसद तक लगातार बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस दौरान बता दें आपको, कांग्रेस नेता है अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए बयान को लेकर सड़क से संसद तक बवाल मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अधीर रंजन चौधरी के बयान के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया था, जिसको लेकर लगातार ये बवाल देखने को मिल रहा है। लगातार इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं।
शिमला के इस सीटीओ पे कांग्रेस के प्रवक्ता अधीर रंजन जी, जिन्होंने एक बारी नहीं 2 बारी देश की महामहिम राष्ट्रपति के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज जहां देश भर में सड़कों पर उतरी है, वहीं शिमला में भी हम अपना विरोध जता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बीजेपी मुख्यालय दीप कमल चक्कर से हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया है। बैठक में अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष रतनपाल सिंह ने की है। रतनपाल सिंह हिमाचल प्रदेश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संयोजक हैं। वहीं संबित पात्रा ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में 20 करोड़ घरों को तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेना है। बता दें आपको कि ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर ये बैठक की गई है और शिमला में ये बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रतनपाल सिंह ने की है। रतनपाल सिंह ने हिमाचल प्रदेश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संयोजक है और इस दौरान उन्होंने 20 करोड़ घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भी उन्होंने अपील की है। बता दें आपको कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बीजेपी मुख्यालय दीप कमल चक्कर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष रतनपाल सिंह ने की है और रतनपाल सिंह ने हिमाचल प्रदेश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत की है और साथ ही संबित पात्रा ने आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जानकारी दी। हर घर तिरंगा अभियान, उस विषय को लेकर आज मैं हिमाचल प्रदेश आया। हिमाचल प्रदेश में आज मल्टी लेयर्ड मीटिंग, संगठन की बैठक, बहुत सारे हमारे जो इकाइयां संगठन की है उनके साथ आज बैठकें हुई और किस प्रकार से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा उस पर चर्चा हुई। हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आने वाला एक कार्यक्रम है। आप सभी जानते हैं यह जो 15 अगस्त आने वाले माह में आने वाला है, यह 15 अगस्त कोई साधारण 15 अगस्त नहीं है। जैसे हम विगत वर्षों में 15 अगस्त मनाते थे, उससे इसका ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि भारतवर्ष 75वां वर्षगांठ पूरा कर रहा है अपनी स्वाधीनता का, अपनी आजादी का। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना निश्चित है। वहीं हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी पर मंत्री राजवेंद्र गर्ग ने चुटकी लेते हुए तंज कसते हुए कहा है कि आपके संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बार बार हिमाचल का रुख अख्तियार कर रखा है, साथ ही उनके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 2 पार्टियों के बीच में चुनाव होता रहा है क्योंकि प्रदेश ही हिमाचल प्रदेश के बड़े नेताओं के द्वारा इस प्रयोग की अपनाया गया है। साथ ही उनके हाथों में भी निराशा लगी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो वो 50 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं वो निराधार है। बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना निश्चित बताया जा रहा है और इस दौरान जितनी भी पार्टी है वो अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रही है। अभी चुनाव बहुत नजदीक है, इसलिए केजरीवाल और जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में यहाँ कुछ लगने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम रहा है और पहले भी जो कुछ प्रयोग हुए हैं उसमें भी किसी प्रकार की सफलता बड़े बड़े नेताओं को भी नहीं मिली है जो यहाँ के नेता थे।
लेकिन अब केजरीवाल जी फिर से यहाँ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि उनके दौरे हो रहे हैं और लोग जिस मात्रा में वहाँ आ रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया कि अब। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।